नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकआउट को जो चीज़ें मैं दिखा रहा था आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि जब ब्रेकआउट लेवल के आसपास पहुंचता है तो वहां पे करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और उसमें कुछ और चीज़ें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे बाई करें, कैसे सेल करें या कब हमें होल्ड कर जाना चाहिए जब ब्रेकआउट के आसपास आए और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तो कब हमें नहीं बाई करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे और थोड़ा आगे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जैसा लगाया हुआ है पहला चार्ट। चलिए मैं एक और चार्ट पहले आपको दिखाता हूँ जिस पे मैंने पिछली वीडियो डाली हुई थी। यहाँ पे देखिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का चार्ट था और मैंने उसमें बताया था कि ये कैंडल जो बता रही है ना, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग के बाद यहाँ पे ओपन हुआ और ये मार्केट नीचे लेके आया, यहाँ पे फिर ये ऊपर की तरफ लेके गया। तो यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे बायर का मूवमेंट हैवी है, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी विग आई और विग का मतलब होता है कि जो कैंडल यहाँ पे रेड बनने वाली थी उसमें नीचे बायर इतने एक्टिव हुए कि जिसकी बॉडी ऐसी बन सकती थी। तो उसने वो ओपन तो यहाँ किया लेकिन वो नीचे की तरफ आया जब, और फिर ये से बायर एक ओपन बायर ऊपर की तरफ लेके गए और यहाँ पे ग्रीन में ले जाके क्लोज कर दिए। तो ये वीक दिखाती है ना, ये वीक दिखाती है यहाँ पे बायर का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाती है। अगर ऐसे ही वीक ऊपर की तरफ आए जैसे शूटिंग स्टार शेप में आए और हाई के पास आए तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें अब शूटिंग स्टार में ये ऊपर की तरफ बेयरिश मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे सेलर बायर ऊपर लेके गए लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, तो यहाँ पे ये सेलिंग की मूवमेंट दिखी है। और यही कैंडल अगर हाई साइड के आसपास जैसे यहाँ पे दिखी है तो यहाँ पे बाइंग मूवमेंट हमें समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ये अभी तक गया है और आगे ये ब्रेकआउट जोन के पास से यहाँ पे जो इसका लेवल था ये ब्रेकआउट लेवल को पार करके अभी ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो टारगेट निकलेंगे वहाँ तक ये जा सकता है। अब चलिए जो मैं आज की बात कर रहा था जिस चार्ट की, उस पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए सोना कॉमस्टार के मैंने चार्ट लगाया हुआ और इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई थी पहले। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो वीडियो देखिए और सीखते रहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे इस चार्ट में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। ठीक, इस ट्रायंगल पैटर्न के बाद यहाँ पे देखिए कुछ दिन कंसोलिडेट किया, ये 4 से 1 हफ्ते का कंसोलिडेशन देखने को मिला और इस कंसोलिडेशन को एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया। अब इसमें क्या हुआ, जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसे ब्रेक किया ना, और ये कैंडल का मूवमेंट आप अगर देखेंगे तो इसमें इसने 6% 7% की मूवमेंट दी हुई है। तो जब 6-7% की मूवमेंट एक ही कैंडल दे देना तो हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ये टाइम बिता दे। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन इस कैंडल ने इसके नीचे ही टाइम बिताया है। हालांकि आज की भी कैंडल इसके नीचे ही है, ये कैंडल का जो हाई है इसके नीचे ही, लेकिन ये कैंडल ने आज एक नया हाई भी लगाया है और क्लोजिंग इन तीनों कैंडल से अच्छी खासी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिन का कंसोलिडेशन हो गया और अब ये ऊपर जाने की तैयारी में है। लेकिन ये मूवमेंट हो चुकी है तो टारगेट इसमें डिस्टर्ब हो गया है। यानी कि जो भी अब टारगेट निकलेंगे, जैसे यहाँ से जो टारगेट निकल के आ सकता था, अब यहाँ से वो टारगेट आधा ही मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ से थोड़ी मूवमेंट 5 से 7% की मूवमेंट ये हो चुकी है। तो ये चीज़ को भी समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब वही बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए, ऐसी बड़ी बिग कैंडल आ जाए ना, बड़ी कैंडल आ जाए, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। मैं बहुत सारी वीडियो में आपको ये बताते आया हूँ कंसोलिडेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इस कैंडल में जो बायर सेलर आए होंगे, ये ब्रेकआउट जोन में जिन्होंने दिखा होगा, ये कुछ कमज़ोर लोग होंगे, वो निकल जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यहाँ पे नए बायर कब आएंगे, जब इस हाई को निकालेगा, यानी इस कैंडल का जो हाई होगा ना, इसको निकालेगा तो नए बायर आएंगे। तो यही साइकोलॉजी आपको समझनी है। तो इसके ऊपर ही निकलने पे एक नई बाइंग आती हुई हमें दिख सकती है। अब चलिए मैं दूसरा चार्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये आपने देखा यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे आप देखिए क्या होते हुए दिखा। जैसे मैंने इस पर भी वीडियो आपको पहले बनाई थी और मैंने बताया था कि ये जो टॉप इसका है, ये टॉप ही इसके लिए रुकावट का लेवल है। तो इस टॉप के ऊपर जब निकले और यहाँ पे सस्टेन करें, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉटम तो बना के ये निकल रहा है। यहाँ पे देखिए कैंडलिंग कंसोलिडेशन आया, लेकिन यहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और ब्रेकआउट भी अच्छी कैंडल के साथ दिया हुआ है। लेकिन ये जो इसका हायर लेवल है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग इसने आज के सेशन में दी है। ये कल के सेशन में दिखाया कि यहाँ पे स्ट्रांग बायर हैं। प्रीवियस के सेशन में धीरे धीरे बायर आ रहे थे, छोटे छोटे बायर थे, यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग मूवमेंट दिखा। और आज के सेशन में जो हमें दिखा है ना, ये कल वाली कैंडल से भी स्ट्रांग बाइंग दिखी है हमें। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे ओपन होके
ये ऊपर की तरफ निकल गया। मैं थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझिए। ये कैंडल दिखाती है कि यहाँ पे देखिए ओपन हुआ, नीचे ना जाके कोई भी लो नहीं लगा और इसे ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। इसमें स्ट्रांग मूवमेंट दिखता है कि मारुबोजू कैंडल है, ग्रीन मारुबोजू है ना। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल में क्या हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, इसे सेलर ने नीचे लेके आए। अब सेलर यहाँ पे सेलिंग तो करते आए, इस कैंडल में सेलिंग नहीं दिखी हमें, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ आने की संभावना नहीं थी। यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं से ऊपर चला गया। लेकिन इस कैंडल में हमें नीचे की तरफ यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिला, और वो प्रेशर हमें यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की तरफ लेके आया। या पहले तो गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद ये नीचे की तरफ आया, और ये जो क्लोजिंग थे ना उसके आसपास ही इसे सस्टेन किया, और यहाँ से फिर बायर एक्टिव हुए। जो इस कैंडल के बायर थे वो भी यहाँ पे एक्टिव हुए, और इसे ले जाके इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस से ऊपर भी क्लोज कर दिया। जैसा मैंने पिछले चार्ट में बताया ना कि अगर कैंडल ये रेड हो सकती थी, इस पे ध्यान दीजिए, ये कैंडल रेड हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे सेलर आए, तो यहाँ की ओपनिंग के बाद नीचे सेलर आए, लेकिन बायर यहाँ पे फिर से एक्टिव हुए और ये उसे ऊपर लेके गए। यानी कि यहाँ पे सेलर आए और बायर उनके ऊपर हावी हो गए। इस कैंडल में बायर हावी होते हुए नहीं दिखे, क्योंकि खाली बायर यहाँ पे आते चले गए ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे सेलर हावी हुए एक बार, फिर बायर उनसे कहीं स्ट्रॉन्ग उभर के आए और ये इसे ऊपर की तरफ ले जाके इन्होंने क्लोज कर दिया। अब इसका लेवल देखिए, ये ब्रेकआउट का लेवल हो चुका है, तो अब इसके ऊपर ये रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि टॉप लेवल पे बायर सेलर एक बार ज़रूर आएंगे, वैसे बायर नीचे के लेवल पे एक बार बायर आएंगे। अगर इस लेवल के आसपास यहाँ से अगर पहुँचता है तो यहाँ पे एक बार बायर ज़रूर आएंगे। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, यही साइकोलॉजी है, यही माइंडसेट होना चाहिए। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये कैंडल की साइकोलॉजी ऐसी है कि यही प्रॉफिटेबल बना सकती है आपको। ये साइकोलॉजी को आप समझिए। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लू स्टोन जो ज्वेल्स का चार्ट लगा हुआ है। अब इसमें देखिए, मैं पिछली बहुत सारी वीडियो में आपको एक चीज़ बताते आया हूँ। देखिए लो के बारे में, ये प्रीवियस के लो के बारे में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी समझिए। यहाँ से एक प्रेशर देखने को मिला, और मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हमें कब मिलेगा, जब ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो प्रीवियस का जो हाई है ना, उस हाई को ये ब्रेक जब तक नहीं करेगा तब तक रिवर्सल के संकेत नहीं मिलेंगे। अदरवाइज जब भी ये पुल बैक होगा नीचे आएगा, पुल बैक होगा नीचे आएगा। तो ये जब एक बार ऊपर की तरफ जाए और इस लेवल को क्रॉस कर ले, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका, इसे क्रॉस करके फिर यहाँ से हायर हाई बनाता शुरू कर दे, ठीक, तब जाके ये मूवमेंट ट्रेंड का ट्रेंड परिवर्तित होते हुए दिखेगा, और यहाँ से फिर एक रैली ऊपर की तरफ नया ट्रेंड शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे आया, एक लो लगा। अब देखिए बायर यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हुए, इसे ऊपर की तरफ लेके गए। ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, और रेजिस्टेंस लेवल क्यों है ये देखिए, पूरी तरह आप देख के समझेंगे। यहाँ पे देखिए इस लाइन को आप देख रहे हैं, यहाँ से सस्टेनेबिलिटी हमें मिली है। तो जो पहले सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है तो दोबारा वो प्राइस उससे रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेगी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी को आप समझते हैं, ऐसा मैंने बहुत सी वीडियो में बताया भी है आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग आई, नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पे बाइंग आई, फिर ऊपर की तरफ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लो एक सस्टेन कर लिया। अब ये सपोर्ट हो गया, ये इसे हम फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब देखिए जब ऊपर की तरफ आया ना, फिर नीचे की तरफ आया, इसी लेवल से सेलिंग आ रही है, नीचे आया, लेकिन क्या हो रहा है, बायर पहले ही बाइंग के लिए आ जा रहे हैं, वो सपोर्ट लेवल के आसपास जाने ही नहीं दे रहे हैं। नीचे करेक्शन में बायर पहले ही आके बाई कर ले रहे हैं, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब देखिए फिर ऊपर गया, इसी लेवल से सेलिंग आई, फिर नीचे चला आया, इस लेवल पे देखिए आ गया। तो अब क्या यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है कि यानी कि लो ना ब्रेक करके एक नया हाई बनाते हुए चला जा रहा है। हाई ना भी बन रहा हो, सेम लेवल से सेम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें एक नया हर बार एक नया सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बाइंग मूवमेंट के संकेत देता है हमें। तो ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए, यही तो साइकोलॉजी है, यही माइंडसेट है। इन्हीं चीज़ों को आप समझेंगे तो आगे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आके ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए जब भी आया एक बड़े विग वाली कैंडलें हैं, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इस कैंडल में। मैंने कैंडल के बिहेवियर को बताया ना, ये विग देखिए, यहाँ पे ये
ग्रीन कैंडल हो सकती थी, एक बुलिश ग्रीन कैंडल मारो वो जो होती, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, पहले बायर एक्टिव हुए फिर सेलर एक्टिव हुए, यानी कि जो जीता वही सिकंदर। तो यहाँ पे बाय सेलर ने जीत हासिल की है क्योंकि ये नीचे ला के क्लोज किए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसी लेवल के पास देखिए ये 3 दिनों का कैंडल, देखिए ये 3 दिनों की कैंडल ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, शायद आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये कैंडल है और ये कैंडल को आप देखिए, इसी के कैंडल दिन ये दो कैंडल इसी के बीच में ये कंसोलिडेट करते हुए दिखी हैं। अब ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये हाई लगभग एक सेम हाई के आसपास गया हुआ है। तो इस हाई को यानी कि ये 600 के लेवल को ये क्रॉस करना चाहिए। ये ऊपर की तरफ जो ये हाई लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन छोटा हो रहा है और ये ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट इस कैंडल को पार नहीं कर रहा है, तो ये आप समझिए कि यहाँ पे मजबूत सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी बिग आई हुई है। तो यहाँ पे जो सेलर हैं उनको निकालने के लिए इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, इसे मार्केट को ये क्लोज होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे बाइंग मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी आशा करता हूँ। और एक चार्ट मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक चार्ट देखिए, ये लगा हुआ है नौकरी का चार्ट, यानी इन्फो एज का चार्ट लगा हुआ। और इस चार्ट में आप देखिए क्या होते हुए दिखा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होते हुए दिखा है। यहाँ पे देखिए एक हाई से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ करेक्ट होके आया है। ठीक, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन जोन बनी हुई है। अब अगर इसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस के पास जाके यहाँ पे टाइम बिताता है, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट में इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, तो क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं बाई करना चाहिए? क्या साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी ये है कि अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे तो इस कैंडल ने पहले ही यहाँ पे 13% की मूवमेंट दे चुका है। ये कोई भी स्टॉक अनएक्सपेक्टेड तो नहीं भाग सकता ना, फंड भी होने चाहिए, उतने पैसे लगते हैं स्टॉक को मूव करने के लिए। तो ये अब देखिए 13% की मूवमेंट दे चुका है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अब ये टाइम बिताए। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, ये जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। यहाँ मार्केट में पैसे कमाने से पहले पैसे बचाना है, अपने पैसे ना जाए इसे बचाना पड़ेगा हमें। तो ये पैसे हमारे ना जाएं, इसलिए यहाँ पे बाइंग नहीं होगी। बाइंग कब होगी? जब यहाँ पे कंसोलिडेशन करे। ये चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए कि मार्केट में कंसोलिडेशन जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन, देखिए एक नंबर का कंसोलिडेशन था, और इतने बड़ा कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेक किया ना, तो इतनी बड़ी मूवमेंट 13% की मूवमेंट एक ही कैंडल ने दी है। लेकिन अब ये मूवमेंट होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि जो बायर और सेलर यहाँ पे होंगे वो थोड़ी प्रॉफिट तो बुक करेंगे। यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा और उस पुल बैक में फिर बाई करेंगे, और फिर एक अच्छी रैली के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।